राधे राधे डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे, बहुत लड़कों का प्रश्न था कि वासना को कैसे समझे। उन्होंने ये कहा था कि मेरी काम ऐसी है, मैं मॉडलिंग करता हूँ और लड़कियाँ सामने आ जाती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में सोचूं, मैं उन्हें देखूं। ऐसे ऐसे थॉट आ जाते हैं, अजीबोगरीब चीज़ें आ जाती हैं जो मैं नहीं चाहता पर हो जाता है। तो मैं कैसे इससे बचूं, क्योंकि मैं मेडिटेशन सब में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ये सब सोचूं, इसे कंट्रोल कैसे करूं। एक का ये था, दूसरे का ये था कि अगर औरतें लड़कियां बुलाए तो क्या करें। ऐसे कई सारे प्रश्न थे लड़कों के। ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं चाहते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस एनर्जी का करे तो करे क्या, कैसे इसे सही दिशा दे। तो सबसे पहले तो आपने एक लड़की के बारे में जो इमेज छवि बना रखी है उसको आप बदलो, क्योंकि आपने जो बना रखी वो क्या बना रखी है, शरीर तक का। लड़की को सिर्फ क्या समझा आपने, शरीर, एक ऑब्जेक्ट। और लड़की नाम सुनते ही आपको क्या आ रहा है, उस तरह की बातें आ रही है। लड़की के बाल, लड़की के लिप्स, लड़की के पैर, हर चीज़ देखने के बाद आपको क्या आती है, सीधा दिमाग वहीं जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें बैठ गई है। आपके मन में ना एक पैटर्न बैठ गई है, पैटर्न जो बार बार घूमती रहती है, घूमते रहते। आपने लड़की को शरीर से आगे कुछ समझा ही नहीं। आपने ना उसे चेतना समझा, ना आत्मा समझा, ना इंसान समझा, जबकि लड़की आपके जैसी ही है। आपकी स्किन है चमड़े की, हमारी भी है। हम भी मर जाएंगे, राख बन जाएंगे, आप भी बन जाएंगे। आप भी पंच तत्वों से बने हैं, लड़कियां भी वैसी ही बनेगी। आपकी बनावटें अलग है, हमारी भी बनावटें अलग है। खास कुछ भी नहीं है, सब प्राकृतिक है, सब प्राकृतिक ने दी है। ठीक है, तो ऐसे थॉट आपके दिमाग में नहीं है। लड़की को सोचते ही आपके मन में क्या आता है, काम वासना, वैसी ही चीजें आती है, बस ये मिल जाए। तो सबसे पहले तो अपने थॉट को क्लियर करो कि वो एक इंसान है। लड़की लड़का मत लाओ बीच में, ओनली इंसान समझो, चेतना समझो। अगर आप लड़कियों के प्रति इमेज क्लियर नहीं करते हो, उसे इसी तरह से देखते रहोगे, तो आज क्या है कि आज एक दो बच्चे, 12 साल के बच्चे होंगे शायद, वो योगा के पिक्चर लगे हुए थे दीवार में। उन्होंने क्या समझा उसको, मतलब ये है कि उनके इन्वायरमेंट में वैसे थॉट रखते हैं महिलाओं के प्रति। वहाँ पे जाके उन्होंने हाईलाइट किया है पार्ट को, जबकि वो शैडो टाइप है, उसमें कुछ पार्ट डिजाइन नहीं थे, उसने हाईलाइट किया। मात्र 10-12 साल के बच्चे होंगे। उसी तरह एक जगह बाथरूम के डोर में महिला की चित्र थी, वहां भी इसी तरह की हरकत की गई, वो भी बच्चे ने की। तो क्या है कि महिलाओं के प्रति आपका जो विचार है, आपने जो छवि बना रखी है, वो ही गलत है। सबसे पहले तो उससे बदलना है। महिला को भी वैसे ही देखे जैसे अदर इंसान को देखते हैं आप। क्योंकि क्या है कि आप महिलाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैज्ञानिक रूप से आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ऐसा होता है, और आप बहुत जल्दी विजुअलाइजेशन करते हो, ट्रिगर हो जाते हो। तो क्या है कि आपको इसे संभालना है। आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो, तो ये आपकी गलती है। तो अब इसको करना क्या है, देखो, जब ऐसी भावनाएं आती है ना, तो इसे दबाना नहीं चाहिए। दबाना मतलब क्या, कि जैसे ही किसी लड़की को देखा और आपको ये आने लगा कि ये लड़की के बारे में कुछ भी अजीब अजीब से थॉट, विचार आने लगे, तो उसे आने दीजिए। उसे दबाने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। मतलब वो आ रही है जो भी थॉट, तो क्या करना है कि ठीक है वो आ रहा है, उसे रोकना नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा तो मैं नहीं चाह रहा था, ये क्यों आने लगा, मैं तो इसे खत्म करना चाह रहा था, पर ये तो बढ़ता जा रहा है। मैं चाह रहा था कि लड़कियों के प्रति ऐसे थॉट ना आए, लेकिन ये चीज़ें आ रही है।
भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं तो पापी हूँ, सभी बोलते हैं कि ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए, ये बढ़ती जा रही है, मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं हूँ, क्यों आ रहे आप क्या है, रोक रहे हो उसको, आप उसे दबा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये अच्छी बात नहीं है, छी ऐसे विचार क्यों आ गए, तू ऐसे विचार नहीं आने चाहिए लड़कियों के प्रति, ये गलत है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप उस एनर्जी को रोक रहे हो। अब जबकि आपको रोकना नहीं है, वो आ गए ना, आप समझ गए, वो आ रहे वो विचार, ठीक है, लेकिन अब इस विचारों को बदल देना है, क्योंकि इससे ऊपर भी कुछ है, इस वासना से ऊपर भी बहुत कुछ है जो आपको करना है लाइफ में, बहुत बड़ा चीज़। तो अपने क्या है, अब इस एनर्जी को अब उधर मोड़ो, इस एनर्जी को उधर शिफ्ट कर दो। आपको क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिएट कर सकते हो कुछ भी चीज़। देखो वासना जो सोचोगे ना कि ख़त्म हो जाए, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्म होती है। क्रोध की एनर्जी दया में ट्रांसफ़र हो जाती है, घृणा की एनर्जी प्रेम में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। ये रोकने से नहीं होता है, ये दबाने से नहीं होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो वही आपको इसको समझना होगा कि ये चीज़ें आ रही है आपको, ठीक है, वो आ गई, आप साक्षी भाव में देखो, अब उसे बदल दो, अब उसको क्रिएटिविटी में लगाओ, वीडियोस बनाओ, पेंटिंग करो, कुछ भी जो आप चाहते हो लाइफ में बनना, उस पे फोकस लगा दो, वही एनर्जी वहाँ पर फ्लो करेगी, वहाँ पे मतलब बिंदास कर देगी। अब वो आविष्कार करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो अपनी एनर्जी को उधर ही लगा देते हैं सारा। तो वैसे ही आपके अंदर अगर ये बहुत ज़्यादा है ना, तो इसे शिफ्ट कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, इसमें इतना गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दोष देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये आ गया वो आ गया, नहीं। आप कहीं ना कहीं अवेयर तो हो कि आप ये चाह रहे हो कि ये ना हो, लेकिन आप रोको मत, ये रोकोगे तो ये फटेगा तो ये फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी ज़िंदगी को बना सकती है, विनाश भी कर सकती है, तो इसे बनाने की ओर ले चलो, ठीक है। जिनसे ये भी ये चीज़ करो कि वासना आए, जो भी थॉट आए, ठीक है, बैठ जाओ, उसके साथ बैठो। अब एक वासना को ना एक इंसान की तरह देखो, ठीक है। कोई इंसान है, आपको बोल रहा है चल ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, ये कर, वो वासना है, ठीक है। आपसे ये बोले ये कराने के लिए, आप उसको अपने से अलग समझो। ये प्रैक्टिस करने से होगी, रोज रोज आप अलग समझो कि वो बोल रहा है ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है, तो बोल ले जितना बोलना है, पर तेरा तो सुनूंगी नहीं मैं, तेरा तो सुनूंगा नहीं मैं तो करूँगा वही जो मेरे लाइफ के लिए बेहतर होगा, मैं करूँगा वही जो मेरे जीवन के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो तुझे जितना बोलना है ना, तो बोल, पूरी बात सुन ले उसकी, जो इमेज आ रहे, जो थॉट आ रहे हैं, उसको देख ले, समझ ले, लेकिन बहना नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि आपको बोला ना कि वासना एक इंसान है जो आपको बोल रहा है यही करने के लिए। तब बताओ, कोई इंसान आके आपको बोलेगा किसी का ये कर दे, किसी का वो कर दे, तो आप बात तो नहीं मानोगे उसकी, आपको जो करना होगा आप वही करोगे। एक अवेयर इंसान तो यही करेगा, जो अवेयर नहीं है वो तो जो बोलेगा वही कर देगा, ठीक है। तो इसलिए अवेयर रहना है, पूरे साक्षी भाव में। बाद में करना क्या है वो आप डिसाइड करना, वासना नहीं। और ये हर बार प्रैक्टिस करना होगा, जितनी बार आपके साथ होगी ना दिन भर में, जितनी बार ये चीज़ें आएगी, उतनी बार आपको समझ के इस एनर्जी को शिफ्ट ट्रांसफ़र करना होगा। घूमो, वॉक करो, डांस करो, पेंटिंग करो, जो करना है करो। देखो आपके पास अगर गरीबी है ना, ठीक है, गरीबी आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इससे निकलने के लिए आपको कुछ जो करना है वो करोगे या फिर उसी में रहोगे। तो वैसे ही आपके अंदर है ना वासना, आप हो हवेसी, ठीक है, आपको देख के लड़की का आ जाती है, ठीक है, लेकिन आप इससे निकलना चाहते हो, तो आपको बार बार मन के जो पैटर्न बने हुए हैं ना लड़कियों के प्रति, घूम फिर के वहीं चले जाते, घूम फिर के उसी बात पे अटक जाती है, तो वही तो ब्रेक करना है। वो ब्रेक ऐसी होगी जब बार बार आप मन को याद दिलाओगे कि वो चेतना है, वो इंसान है, हमारी तरह ही शरीर है, कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बार बार आप उसे वासना से ऐसे ही समझ के अपना निर्णय पे काम करोगे, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप दबाओगे, छी 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 छी, ये गलत है, ये ऐसी है, वो वैसी है, हमें नहीं करना चाहिए, बाबा ने कहा है, नहीं, फोकस, ब्रह्मचारी में फोकस नहीं। तो फिर आप कहीं भी काम कर रहे हो, कितनी भी औरतें हो,
लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपकी मन में इमेज उनके लिए एकदम सही है ना, आपके मन के पैटर्न सही है ना उनके प्रति, तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे आप घर में रहते हो ना, कितनी सारी महिलाएं होती है, उनके प्रति आप अवेयर हो कि वो मेरी मम्मी है, वो मेरी बहन है, वो थॉट नहीं आते। अगर आते भी है तो आप अवेयर, खटक से मन में आता है नहीं नहीं ये तो मम्मी है। मतलब उसके अंदर जो भी थॉट आते हैं ना, आप अगर उसके प्रति अवेयर होते हो ना, तो आप फिर उससे उस पर डूबोगे नहीं। आपने मन में बनाया हुआ है कि लड़कियां जो होती बस एक बार मिल जाए, इस टाइप के थॉट बने हुए हैं, ठीक है। इसी कारण आपको जब मौका मिलता है तो आपको लगता है वो तो खुद चल के आ रही है ना, मेरी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन नहीं, आपके अंदर थे, आप खुद भी मौके के तलाश में थे, खुद भी आपके अंदर ये चीज़ें थी, आपके पैटर्न उसी की तरह घूम रही थी। और जब पैटर्न उसी तरह घूमते हैं तो वास्तविकता में भी बदलती है चीज़ें, ठीक है। तो आप उसी मौके में थे, आपको मिली, लेकिन बाद में बोलोगे नहीं वो तो खुद चल के आए, मेरी क्या गलती है। तो इसलिए जिनको आंटियां बुला रही हो या लड़कियां बुला रही हो ना, तो अवेयर होकर सोचे समझे फिर निर्णय लें, क्योंकि निर्णय आपका है, आपके पास ऑप्शन है। आप उसमें डूबे रहोगे तो आप जाओगे ही, क्योंकि आप भी इसी के तलाश में थे। लेकिन आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते हो, तभी ये क्वेश्चन आपने पूछा मैं क्या करूं। तो बस आ रही है वासना, बता ही दिया कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको समझना है। और ये रोज करने से होगा। जितनी बार आपके पास, जितनी बार आपके अंदर आएगी ना, उतनी बार आपके मन के पैटर्न को बदलना है, थॉट को बदलना है, तभी ये चीज़ें बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। फिर वो आप उसी में बह जाओगे, सारी ऊर्जा आपके उसी के भी में चली जाएगी। मैं गाइड करती हूँ, मुझे पता है, मैं अवेक हूँ इस थॉट के प्रति कि मैं यहाँ पर गाइड करने के लिए हूँ। चाहे वो लड़का रहे, लड़की रहे, बूढ़ा रहे, व्यक्ति रहे, कुछ भी रहे, मुझे क्या करना है, गाइड करना है। मुझे क्या लेना देना है उसके शरीर से, शरीर के बनावट से, या गलती से हाथ टच हो गई या कुछ भी, बात वहीं ख़त्म हो गई। क्यों उसे ढोते जाऊंगी, हाँ हाथ टच हुआ था मतलब कुछ तो अलग होगा, उसने मुझे शाबाशी से पीठ थपथपाया था, कुछ तो सोचा होगा। तो ये सारी चीज़ ही थॉट को जनरेट करती है, ऐसा वैसा ख्वाब में। तो सीधा वापस फोकस अपने लाइफ पे आना है कि क्या करना है। वो एनर्जी को उधर नहीं, वो एनर्जी को इधर देना है, क्योंकि आप जितनी चीज़ें सोच रहे हो ना, वो भी एनर्जी को खपत करती है। कैसे, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप आज दिन भर कुछ काम नहीं करो, बस सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, आप थक जाओगे। आपने फिजिकली तो कुछ नहीं किया, पर मेंटली आपने बहुत कुछ सोचा, तो एनर्जी खपत होती है। तो इसलिए जो बातें जहाँ थी वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ, अपने लाइफ पे आ जाओ कि आपको करना क्या है। जैसे एक कहानी थी, शायद गुरु और शिष्य की थी। तो गुरु और शिष्य शायद कहीं जा रहे थे, रास्ते पे एक औरत दिखी, तो गुरु ने उसे नदी पार करा दिया कांधे पे बैठा के, क्योंकि वो लड़की नहीं कर पा रही थी, इसी कारण वो वहीं पार करा दिया। उसके बाद कई कुछ मिनटों घंटों बाद उसके शिष्य ने फिर पूछा शायद लड़की के बारे में, तो गुरु ने कहा मैंने तो कब का उसे छोड़ दिया, तुम अभी तक उसे ढो रहे हो। तो वही बात है, बाबा बन जाते हैं, गिरवा पहन लेते, येलो पहन लेते हैं, धारण कर लिया, वासना खत्म हो गई क्या? नहीं। उन्होंने मन के पैटर्न को समझा क्या? नहीं। सबके बारे में नहीं बोल रही, उन्होंने अपने थॉट को चेंज किया क्या स्त्रियों के प्रति? नहीं। इसलिए तो किसी किसी दिन उनका वीडियो दिख जाता है, कहीं पर कुछ करते दिख जाएंगे वो। बस उन्होंने थॉट को भगाया, हर मुझे नहीं सोचना, ये क्या आ गया, राम 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 राम, ये नहीं आना चाहिए था। इसलिए जब स्त्री उसके पास आएगी ना, वो दूर रहते हैं, क्योंकि जो दबी हुई है उन्हें डर है कहीं निकल ना जाए। लेकिन जिनके अंदर समझ है, जो समझ रहे हैं इस पैटर्न को, जो समझ रहे हैं इस वासना को, इस चीज़ को, फिर वो पास रहे दूर रहे, गलती से हाथ टच हो जाए या कोई सलाह ही दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक समझ है। तो आप मॉडलिंग कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो,
आपका एनर्जी आपके काम पे होना चाहिए। जो भी चीज़ें दिख रही है, ठीक है, दिख गई, बात खत्म, फोकस इधर, क्योंकि ध्यान आप जिधर करोगे आपकी जीवन उधर ही बहनी शुरू हो जाएगी।